निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने इसे जारी किया है। चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय में संकल्प पत्र जारी किया गया। संकल्प पत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार पर जोर देने की बात कही गई है। सिस्टम को बदलने में लगता है समय। कमल गुप्ता ने कहा 42 लाख प्रॉपर्टी की पहचान की गई है। आगे कोई बेनामी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो आगे किसी भी तरह की बेनामी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अभी 42 लाख प्रॉपर्टी की पहचान की गई है। उनकी तरफ से कहा गया पार्क का निर्माण होगा। कम्युनिटी सेंटर बनाने का वादा भी उनकी तरफ से किया गया है। तो बीजेपी ने अपना ये संकल्प पत्र जारी किया है निकाय चुनाव को लेकर और स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने इसे जारी कर दिया है। क्या खास है इसमें आपको बता दें, संकल्प पत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार पर जोर देने की बात कही गई है। इसके साथ ही सिस्टम को बदलने में समय लगता है, ऐसा कमल गुप्ता ने कहा। उन्होंने कहा कि 42 लाख प्रॉपर्टी की पहचान की गई है। आगे भी कोई बेनामी प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। इतिहास बनने के लिए, सिस्टम बदलने के लिए समय लगता है और उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। जैसे मैंने आपको एक राशन कार्ड का उदाहरण दिया कि जब हम डिपो होल्डर ने कहा कि ताई तेरे तो अंगूठे की लाइनें खत्म हो गई। मैंने आपको बताया ना कि एक तो अज्ञानता है, दूसरा नियत। हम पूछने गए, आप मिले नहीं, आपकी पत्नी मिली, आपका बेटा मिला, उसको ये नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम है। फिर उससे पूछा कि ये प्रॉपर्टी कितने गज की है, तो 500 गज की है। तो उसको ज्ञान नहीं, और ज्ञान है तो उसने सोचा कि तू 400 लिखवा दे, 300 लिखवा दे, टैक्स कम देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सब फैक्टर्स के होते हुए इसको जब हम चेंज कर रहे हैं, इसमें समय लगेगा। अब हमने जो 42 लाख प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की, आने वाले समय में कोई भी प्रॉपर्टी आपको बेनामी नहीं मिलेगी। और देखिए, निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का ये संकल्प पत्र और स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को भी आप सुन रहे थे। संकल्प पत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया गया है, यानी कि जो तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं जिनसे वंचित है आम जनता, उनको भी दुरुस्त किया जाएगा। सिस्टम को बदलने में समय लगता है, इसलिए टाइम तो लगेगा ही, ऐसा कमल गुप्ता ने कहा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ सिरसा से जुड़ गए हैं। अमित, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है निकाय चुनाव के लिए। क्या क्या मुख्य बातें इस संकल्प पत्र में की गई हैं? जी सृष्टि, जैसा कि नगर निकाय चुनाव 19 जून को होने हैं और अभी कुल मिलाकर 4 दिन भी नहीं बचे हैं और आज बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र जारी किया गया है। बेसिकली 27 जो पॉइंट्स पर आधारित यह संकल्प पत्र है और संभवतः स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अभी किसी और दूसरी पार्टी ने अपनी तरफ से कोई ऐलान ऐसा किया भी नहीं है जो संकल्प लिया गया हो जिसमें। तो आज कमल गुप्ता ने चंडीगढ़ में यह संकल्प पत्र जारी किया और इसमें 27 पॉइंट्स में शहरी जो व्यवस्था है, शहर में कैसे विकास होना चाहिए, क्या क्या मुद्दे रहने चाहिए, तमाम उन मुद्दों को इस संकल्प पत्र के माध्यम से समेटने की कोशिश की गई है। ये दिखाया गया है कि बीजेपी की जो योजना है उसमें शहरी विकास का जो एक ढांचा जो खड़ा करना होता है उसके लिए पूरी कोशिश रहेगी। संकल्प पत्र में शमशान घाटों के नवीनीकरण की बात भी है, एलईडी लाइट्स की व्यवस्था की बात भी है और अगर बात करें तो ओपन जिम, पार्कों के रखरखाव, तमाम मुद्दे जो स्थानीय निकाय चुनावों को प्रभावित करते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है सृष्टि की, अगर जब चुनाव होते हैं, निकायों के चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं के, नगर परिषद के चुनाव होते हैं, तो तमाम प्रत्याशी जो है वो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ही जनता के बीच जाते हैं। अपने अपने वार्ड में, अपने अपने निकायों में वो ये बात की घोषणा करते हैं कि यह विकास करवाया जाएगा, सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाएगी, पेयजल की व्यवस्था सही रहेगी और सफाई व्यवस्था सही रहेगी। तो इस बीजेपी के संकल्प पत्र में तमाम उन बातों को शामिल किया गया है
सबसे बड़ी बात है चुनौतियां फिर भी रहेंगी। संकल्प पत्र सामने जरूर आया, लेकिन सफाई कर्मचारियों की कमी की जो बात है उस पर कोई रोशनी नहीं डाली गई है। तमाम नगर निकायों में जो कर्मचारी काम करते हैं, जिन्हें सफाई वीर या जो भी उनको उद्बोधन तो दे दिया गया है, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। जो ज्यादातर जो कर्मचारी है वे कहीं न कहीं जो अधिकारियों की कोठियों में काम करते हैं और शहर जो है वो सफाई के लिए तरसता रहता है। तो इन सब मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि संकल्प पत्र में ऊपरी तौर पर काफी अच्छी बातें 27 पॉइंट जो शामिल किए गए हैं वो तमाम शहरी विकास से जुड़े हुए हैं। तो ये संकल्प पत्र तो अच्छा है, लेकिन इसको तमाम मुद्दों को लागू भी करना होगा, उसके लिए एक चुनौती होगी। और बीजेपी फिलहाल जो है पूरा फोकस इस पर चुनावों पर किए हुए है, तो देखने वाली बात होगी कि आगे किस प्रकार से रणनीति रहती है। जी सृष्टि। पानीपत से मेरे सहयोगी जितेंद्र भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पानीपत की जनता के लिए संकल्प पत्र कैसा है? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बता दूं कि जो चुनावी मुद्दे हैं, चाहे आप सफाई की बात करें या पानी की बात करें या जो आवारा पशु हैं उसको लेकर है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने संकल्प पत्र को लेकर आई है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस चीज को लेकर जरूर एक चर्चा है कि किस तरीके से जो 27 पॉइंट रखे गए हैं कि किस तरीके से ये मैनिफेस्टो के बीजेपी इसको पूर्ण करने वाली है। लोगों के लिए क्या स्कीमें होंगी, स्वास्थ्य विभाग को लेकर जिस तरीके से जो है आप ये लगा लीजिए कि जो सफाई के साथ साथ जो सौंदर्यकरण को लेकर है उसका भी है। तो मेन सभी चीजों को लेकर इसमें तमाम लोगों की यही राय है कि किस तरीके से बीजेपी जो है इन मुद्दों को लेकर किस तरीके से निपटाएगी। और जो दूसरे मैं ये कहूंगा जो विपक्ष के लोग हैं उनका भी यही मानना है कि जो कहीं ना कहीं उनके जो मुद्दे हैं वो चुराने की कोशिश की गई है। जी, विपक्ष के मुद्दे चुराने की कोशिश आप कह रहे हैं की गई है, तो ऐसे में कौन-कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं? जितेंद्र, उनका भी जिक्र कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संभालका की आप बात करें तो देखिए संभालका के अंदर जो है सबसे बड़ी जो समस्या है वो आवारा पशुओं की समस्या है। उसको लेकर आए दिन जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो बिल्कुल एकदम सुस्त है। दूसरी तरफ सड़कें जो है टूटी हुई पड़ी हैं, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली पानी से, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग बाग जो है आम जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस तरीके का आज बीजेपी ने 27 पॉइंटों को लेकर जो है अपना शपथ पत्र दिया है, मैं कहूंगा कि जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम इन बिंदुओं पर काम करेंगे, या आप ये लगा लीजिए उसी को लेकर विपक्ष ने भी कहा है कि ये मुद्दे हमारे हैं और सरकार भी उन्हीं की थी, तो क्यों नहीं वो समय पर काम कर पाई। अब जिस तरीके से लगातार जो है आपको मैं सफाई की बात बताऊं तो कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी जो है लगातार जो है नगर पालिका से नदारद है, उसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो मुद्दा है यहाँ पर वो पानी के साथ साथ आवारा पशुओं का मुद्दा है और इसी पर तमाम बात कर रहे हैं। चूंकि बेनामी प्रॉपर्टी पर भी खास फोकस है यहाँ पर सरकार का, 42 लाख प्रॉपर्टी की पहचान की गई है। कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि आगे भी कोई बेनामी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, तो इसका कितना, ये जो बेनामी प्रॉपर्टी वाला ये जो एंगल उठाया है, जो मुद्दा उठाया है, इसका कितना फायदा मिल सकता है? सृष्टि, अगर बात की जाए बेनामी संपत्तियों का मुद्दा लगातार चला आ रहा है। जब से मोदी जो सेकंड आई है सरकार, तब से ये पूरे देश में यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बेनामी संपत्तियों का किस प्रकार से उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाए। तो अभी करीब जितनी जो संख्या दी गई है वो लाखों में है। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं, जो बेनामी संपत्ति का एक मुद्दा जो सरकार ने उठाया है, उसको लेकर काफी लोगों में डर भी है, चिंता का माहौल भी है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि सुविधाएं दें, संपत्तियों का पता भी लगाएं, निश्चित रूप से उससे रेवेन्यू बढ़ेगा सरकार का भी, और तमाम जो प्रॉपर्टीज जो आइडेंटिफाई हो जाएगी उसके बाद निश्चित रूप से जब लोगों को अपने नगर परिषद में उनका रिकॉर्ड सामने आएगा तो उसका टैक्सेशन का भी सिस्टम रहेगा। तमाम इसके लिए सर्वे भी करवा चुकी है भाजपा सरकार। तो स्थानीय निकाय मंत्री की ओर से कहा गया है कि बेनामी संपत्तियां, तो निश्चित रूप से लोगों में इसके लिए मिश्रित
प्रतिक्रिया ही सामने आई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बेनामी संपत्तियां तो पता लगाओ, लेकिन तमाम जो पहले शहर की व्यवस्था है उसके सौंदर्यकरण की बात है, पार्कों में व्यवस्था है, आम आदमी के लिए सफाई व्यवस्था की जरूरत है, सफाई एक बड़ा मुद्दा है, कर्मचारियों की कमी है, तमाम मुद्दे हैं, साथ साथ उनका भी निराकरण करना चाहिए। अभी हालांकि इस सर्वे में भी खामियां हैं, उस सर्वे को लेकर भी लोगों की नाराजगी है, प्रॉपर्टी आईडी बनाने को लेकर भी नाराजगी है, तमाम दिक्कतें लोगों को प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आ रही है, क्योंकि व्यवस्था नहीं है सरकार के पास। बेनामी संपत्तियों का पता तो लगाया जा रहा है, लेकिन उसके हिसाब से व्यवस्था भी लोग कहते हैं कि की जानी चाहिए, ताकि नगर परिषद में सिंगल विंडो ओपन होना चाहिए, जिसमें वे जाएं और वहां जाकर उनकी प्रॉपर्टी आईडी बन जाए और तमाम जो उसमें कोई दिक्कतें हैं, कोई उसकी दिक्कतों को दूर कर दिया जाए। तो मुद्दे यह भी है सृष्टि, बेनामी संपत्तियों के साथ साथ सरकार को सुविधाएं भी लोगों को देनी होगी, तभी लोग जो है संकल्प पत्र से भी खुश होंगे और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भी जरूर लोगों का रुझान जो है संकल्प पत्र में दिखाते हुए आगे मतदान के लिए भी दिखाएंगे। जी चलिए ठीक है अमित और जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।